ये भैया की फोटो, बहनों की फोटो। सुशांत सिंह राजपूत के साथ आप चाहे हमारे युवाओं के सवाल हो, चाहे हमारी महिलाओं के सवाल हो, चाहे वो वैश्विक सवाल हो, एक समर्थन होना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील सोच को। दिव्या गौतम क्या मुद्दा लेकर चुनाव में उतरी? जो ये महागठबंधन है उसका मुद्दा यही है। दिव्या बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मामा की आप बेटी हैं, उनकी बहन है। बहुत ही प्राइवेट लाइफ को जो हम लोग भी नहीं जानते थे वो आप लोगों ने टीवी पे बहुत वो दिखाया। अगर हम महिलाओं की भागीदारी की बात करें और सबसे पहले आपके ही दल की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि हमेशा पीछे रह जाती है महिलाओं की भागीदारी में। ये जो पब्लिक स्पेस है इट्स ऑल अबाउट मैन। पुलिस रहती है ग्राउंड पे रात को? अब रात भर ग्राउंड मारते रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि देखे महिलाओं को। नहीं हम लोग छेड़ देंगे, हम लोग छेड़ देंगे, हम लोग के छेड़ने का कोशिश करेगा तो हाँ हो जाएगा। महिला जब हो है खड़ा तो महिला को ना समझेगा, खड़ा रहेंगे तो होगा। महिलाओं के लिए वादे किए हैं सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से। एक बात सुन लीजिए, जब जरूरत होती है ना, ऐसे कर करके आप वोट दीजिए। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा पहुंच गई है दीघा विधानसभा क्षेत्र में। दीघा का जब हम दौरा कर रहे थे तो एक बहुत ही अमेजिंग कैंडिडेट हमें यहाँ पर दिखी हैं। CPIML की कैंडिडेट हैं दिव्या गौतम। और दिव्या गौतम में अमेजिंग क्या है? अमेजिंग ये है कि जिस तरह दिव्या प्रचार करने जाती हैं। दिव्या प्रचार करने ऐसे जाती हैं कि दिव्या की बहन है, ये गाड़ी चलाती हैं और दिव्या जो है गाड़ी में बैठती हैं और ऐसे ये दोनों बहनें चुनाव प्रचार में अपनी जुटी हुए हैं। प्रचार चल रहा है, चुनाव है, तो चलिए इनसे गाड़ी में बैठकर ही बात करते हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नहीं काम कर रहा है ये नहीं प्लास्टिक में इसको। बात करने से पहले दिव्या जी के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। दिव्या जी थिएटर भी करती हैं। दिव्या जी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और BPSC की परीक्षा भी निकाल चुकी हैं, लेकिन इन्होंने निर्णय लिया कि बतौर अधिकारी इनको नौकरी नहीं करनी है। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर इन्होंने पढ़ाया भी है और अब ये महागठबंधन CPIML की कैंडिडेट हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से। झटके काफ़ी लग रहे हैं। देखिए गाड़ी में इसलिए हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय है और कैंडिडेट्स के पास जाहिर सी बात है वक्त की कमी ही रहती है। तो दिव्या जी सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कैसा चल रहा है प्रचार? मतलब मज़ा आ रहा है? ये प्रचार का तरीका तो आपका बड़ा कैंडिड है ही, लेकिन प्रचार कैसा चल रहा है? कैंटीन यही नेचुरल है क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो भाव्या ही गाड़ी चलाती हैं, हम बैठते हैं। डेली लाइफ का? हाँ डेली लाइफ का नहीं, कभी कभी जब हम लोग कहीं साथ जाते हैं तो हम लोग दोनों जाते हैं। ऐसे हम लोग खुद ही ड्राइव करके, मैं कॉलेज भी जाती हूँ तो खुद ड्राइव करके जाती थी। और स्कूल में भी हम लोग दोनों कोई के पास एक एक साइकिल रहता था, हम लोग साइकिल से ही जाते थे। जी देखिए, महिला कैंडिडेट जो हैं वो एक ही अभी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फाइट कर रही हैं। इसके अलावा दोनों जो हैं मेल कैंडिडेट्स हैं। अगर हम महिलाओं की भागीदारी की बात करें और सबसे पहले आपके ही दल की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि हमेशा पीछे रह जाती है महिलाओं की भागीदारी में। पिछली बार भी सिर्फ एक महिला कैंडिडेट थी पूरी लिस्ट में और इस बार भी 20 अलग अलग कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं CPIML की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक ही कैंडिडेट हैं महिला जिनको टिकट दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये बस हर पॉलिटिकल पार्टी में अगर अभी भी देखिएगा लोकसभा में भी 13 to 14% ही विमेन हैं, विमेन MPs हैं। तो ये तो है, ये तो प्रॉब्लम है ही और ये चैलेंज है जिसको मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ। अभी नहीं कि अभी मैं चुनाव लड़ रही हूँ, इसलिए मैंने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने ये बात कही है कि वी शुड नॉट वेट फॉर 33% रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन होगा तब इम्प्लीमेंट होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये मैसेज भी देना चाहिए कि 33% विमेन जो हैं वो उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाएं।
लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक तो क्योंकि महिलाएं बहुत कम पब्लिक स्पेस में हैं। आप भी जाएंगे, जहाँ पे भी जाइएगा, अगर बस में भी बैठते हैं तो आप देखिएगा कि 2-3 जो सीटें जो महिलाओं के लिए रहता है, उसके अलावा सब पुरुष रहते हैं। ऑटो जाइएगा, वहाँ पे भी पुरुष ही पुरुष दिखें। तो ये जो पब्लिक स्पेस है, इट्स ऑल अबाउट मैन। मैन हर जगह दिखेंगे। तो इसमें इंटरवेंशन करने के लिए एक तो खुद से भी कोशिश करनी होगी पॉलिटिकल पार्टी को, और साथ में मुझे लगता है कि हम लोग भी बीइंग विमेन इस बात को रखें हर जगह जहाँ भी जाएं कि महिला रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी हैं, ताकि एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो पाए। आप जैसे ग्राउंड पर जा रही हैं प्रचार करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कोई मेल कैंडिडेट जब प्रचार के लिए जाता है और आप जब प्रचार के लिए जाती है, तो कोई डिफरेंस क्या आपको दिखाई देता है? जो लोग भी आजकल के समय में चुनाव को जिस तरह से एक बहुत जिनके पास पैसे हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं, उन लोगों का ही एक ये स्पेस बन के रह गया है। कोई जो नॉर्मल हमारे आपके जैसे लोग हैं एक सोच भी नहीं पाते हैं, जबकि लगता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ये चीज़ें बेहतर हो जानी चाहिए, लेकिन हम लोग सोच नहीं पाते क्योंकि हम लोगों को लगता है कि इतने पैसे खर्च होते हैं चुनाव में, इतने करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। तो ये चीज़ तो मतलब, और जितने भी पुरुष कैंडिडेट हैं उनके रैलियों में आप देखेंगे तो आपको महिलाएं बहुत कम दिखेंगी और ना के बराबर दिखती हैं। रैली निकलता है तो आपकी रैली में महिलाएं आती हैं? बिल्कुल। आप जब कोई भी वीडियोस देखें, मेरा जो कैंपेनिंग जब मैं तो चुनाव प्रचार करने के लिए जब मैं जाती हूँ तो वो कैंपेनिंग में भी आप देखिएगा कि डपली बजाने वाली महिलाएं ही रहेंगी। और जो अभी तो छुट्टियों में कुछ महिलाएं अपने अपने घर, क्योंकि हम लोगों को महिलाओं को घर में भी जिम्मेदारियां होती है, तो अभी छठ के समय में बहुत सारी जो हमारी मतलब महिला जो साथी हैं वो घर गई हैं अपने घर के छठ पूजा में मदद करने के लिए। बाकी हमारे में तो यही है, हमारा तरीका यही है। हम भाव्या और भी जो महिलाएं हैं, लोग हैं, सब मिल करके कैंपेन करते हैं। दिव्या गौतम क्या मुद्दा लेकर चुनाव में उतरी हैं? मैं तो यही मेरा मुद्दा और मेरी पार्टी का मुद्दा और जो ये महागठबंधन है उसका मुद्दा यही है कि जो हमारे देश में जो युवा हैं, जिनको कहा जाता है युवाओं का प्रदेश है ये, उसमें जो युवा बेरोज़गार हैं, ये बोलते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स रिच है, लेकिन यही ह्यूमन रिसोर्स रिच को अगर आप रोज़गार नहीं देंगे, स्किल नहीं देंगे, तो कुछ दिन बाद वो बैगेज हो जाएंगे। तो ये जो रोज़गार का मुद्दा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। महिलाएं जो ऋण में दबी हुई हैं, उनका मुद्दा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये उसके बाद जो हमारा जो अभी आप आ रही थी राजीव नगर एरियाज़ से, तो उसमें जो हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, कितने सालों से लोग वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। मेरा घर आप देख के आई, लेकिन अगर मैं उसको बनाने के लिए लोन भी लेना चाहूँ तो लोन हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे पास आवास ही नहीं है। कई सारे जो एरियाज़ हैं जो यहाँ पे दीघा विधानसभा में, कि अगर आप ढलाई कराएंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे चढ़ाना होगा। तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार हैं, ये सारे सवाल हैं, यूथ्स के सवाल हैं। यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, आप पटना राजधानी में दिन दहाड़े एक बड़े बिजनेसमैन को गोली से भून दिया जाता है, हॉस्पिटल में जा कर के एकदम फिल्मी स्टाइल में मार के निकल जाते हैं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के लोगों के अंदर में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो ये एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं 10 साल से हैं, लेकिन किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा होगा। लोग बहुत ही आप कह सकते हैं कि उन गुस्सा है कि जिनको हम लोगों ने इतनी बार जिताने का काम किया, वो हमारे साथ कभी नहीं रहे। सिटिंग एमएलए की आप बात कर रही हैं, मैं क्योंकि दीघा विधानसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ा देख रही थी, तो सिटिंग एमएलए ने आपके बारे में, संजीव चौरसिया जी, उनका आपके बारे में ये कहना है कि दिव्या गौतम मेरी बहन है, लेकिन आज से पहले मैंने उनको कभी दीघा विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए नहीं देखा है। अब वो घूम रही और बिना अनुभव के वो घूम रही हैं। इसी के साथ साथ बिट्टू सिंह जो हैं, जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है कि दिव्या गौतम का तो कभी नाम भी हमने नहीं सुना, वो कहाँ
से कौन कैंडिडेट आ गई, और दीघा में तो सीधी सीधी लड़ाई जो है वो एनडीए और जनसुराज के बीच में है। यहाँ तो महागठबंधन स्टैंड भी नहीं करता। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? महागठबंधन कितना स्टैंड करता है वो पिछली बार भी वो चुनाव में देख लिए थे, जब उनकी पार्टी थी भी नहीं। और दूसरी बात ये कि ये लोग जो कह रहे हैं मैं बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्टर या बहुत बड़ी पिता की बेटी तो हूँ नहीं, मैं यहीं से पढ़ाई की हूँ, साइकिल से मैं घूमती हूँ। तो साइकिल वाले को कितने जवाब वाले को जानती हैं आप? साइकिल से जब मैं स्कूल जाती थी, मैं अभी कॉलेज में रोज़ यहीं से आना जाना, मैं 25 साल से यहीं रह रही हूँ और यहाँ के आंदोलनों में मेरा हिस्सा रहा है। इन सब चीज़ों से इनका लेना देना है नहीं एक्चुअली, कि आंदोलन क्या होता है, कल्चर क्या होता है, लोगों के प्रॉब्लम्स। क्योंकि ट्रैफिक में हम फंसे हुए रहते तो हम आम इंसान की तरह रहते, तो वो कैसे जानेंगे कि हम कौन हैं? हमारे बारे में आप लोग जान रहे हैं अभी क्योंकि मुझे टिकट मिले हैं। जो लोग दिव्या के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि दिव्या बहुत ही कमाल के एक्टर रहे। बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत उनकी कज़न है दिव्या, उनकी मामा की आप बेटी हैं, उनकी बहन है। रिया चक्रवर्ती को अब सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका परिवार क्या सोचता है इस बारे में? नहीं, ये बात तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में बिलीव करना चाहती हूँ। मैं किसी को भी पर्सनली उस तरह से टारगेट करना पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ, जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया, जो लोग भी उनसे इन्वॉल्व थे, चाहे वो मेरी बहनें हों या जो भी उनकी पार्टनर रही हों, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया। और एक सबसे ज़्यादा तो ये लोग अपने बारे में बोल सकती हैं अभी कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपने जो इंसान इस दुनिया में नहीं है वो अपनी बात नहीं कह सकता है। उनके पर्सनल लाइफ को, उनके बहुत ही प्राइवेट लाइफ को, जो हम लोग भी नहीं जानते थे, वो आप लोगों ने टीवी पे बहुत वो दिखाया कि ये, तो हम लोग खुद सरप्राइज थे कि किसी का मेरा जो पर्सनल लाइफ है उसको आप अगर इस तरह से मेरे जाने के बाद आप उसको सबके सामने सरेआम करेंगे, तो ये तो मेरे साथ भी तो बुरा हुआ ना, कि मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी अब। तो ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक डेड जो दुनिया में नहीं है उनके लिए भी, और जो लोग उनसे इमोशनली फैमिली वाइज भी रिलेटेड हैं, उनके लिए ये बहुत ही दुखद समय था। चलिए, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया, और मैं समझ पा रही हूँ कि आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं सुशांत के बारे में बात करने की। लेकिन आप प्रोफेसर भी रही हैं पटना यूनिवर्सिटी में, और उससे पहले जब आप स्टूडेंट थी वहाँ पर, तो आपने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा है। देखिए दिव्या, अगर हम छात्र संघ चुनाव की बात करते हैं, तो अब कहीं जाकर पटना यूनिवर्सिटी को एक महिला अध्यक्ष मिली है, और लगभग शायद 107 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष मिली है। आप भी लड़ी थी चुनाव, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जो है आप हार गई थी। क्या लगता है, पटना यूनिवर्सिटी में एक महिला अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी को मिलने में इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्या कहाँ कमी रह गई? अभी भी मिल गया, क्योंकि वो एबीवीपी से हैं। अगर वो एबीवीपी से नहीं होती तो शायद नहीं मिलता। अगर मिलने वाला होता तो उस समय भी मिल जाता। लेकिन ये जो वोट चोरी और इन लोगों का जो टैम्परिंग है, उस समय के जितने लोगों से आप बात करें, अभी भी वो नहीं बोलेंगे कि मैं हार गई थी, वो हराया गया था। क्योंकि वो एक विधायक के बेटे को हरा देना, और ये तो बहुत ही ईगो की बात है। एक तो मेल कैंडिडेट, ऊपर से विधायक के बेटे, तो उन्होंने हर तरह की कोशिश करके ये ऐसा किया। और अभी मेरे से मत पूछिए, उस समय में जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो वो देखा है, और इस बार मिला क्योंकि वो एबीवीपी से हैं। आप भी बताइए भव्या जी, कितनी परेशानी आपको हो रही है अपनी बहन के लिए प्रचार करने में? जब तक ये कैंपेन होता है तब तक मैंने तो छुट्टी लिया है, और क्योंकि हम लोग खुद से ही सारा कुछ करते हैं। इवन माँ के जाने के बाद और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे घर में ज़्यादा हो गई। अभी मेरी बहनें ही एक दूसरे को संभाल रही हैं। चलिए दिव्या, इंतज़ार कर रहे हैं कई लोग, आपका प्रचार भी आपको करना है। कैंपेनिंग जहां करने जाने वाली थी दिव्या गौतम, वहां पहुंच गई हैं। रात में कैंपेनिंग हो रही है। कैसी है कैंपेनिंग, कैसे प्रचार होता है, आइए वो भी देखते हैं। चाहे हमारे युवाओं के सवाल हो, चाहे हमारी महिलाओं के सवाल हो, चाहे वो वैश्विक सवाल हो, जो देश विदेश में जो चीज़ें हो रही हैं, उनके ऊपर भी हम लोगों का एक समर्थन होना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील सोच। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर रैली हो रही थी, कुछ समझ आया? कुछ देखा? क्या लग रहा है? कुछ समझ आया? No. पता था कि कौन कैंडिडेट यहाँ पर आई हैं? कौन थी? दिव्या गौतम। दिव्या गौतम। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं?
आई डोंट नो अबाउट इट। कांग्रेस से? गलत जवाब। आप बताइए। हम तो पटना वुमेन्स कॉलेज से हैं। कौन कौन आई थी यहाँ पर? हाँ, दिव्या मैम आई थी। दिव्या मैम कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रही है? आरजेडी शायद नहीं। चलिए छोड़िए, ये सवाल नहीं पूछते हैं, कुछ आप लोगों के काम का सवाल पूछते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि पटना औरतों के लिए या लड़कियों के लिए सेफ है? मैम, लड़कियों के लिए तो पूरा इंडिया सेफ नहीं, कोई भी स्टेट में चली जाइए आप। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जैसे मी एज अ वुमेन 6 बजे या 8 बजे के बाद नहीं निकल पाएंगे। 8 o'clock हो जाता है तो हम लोग को बाहर नहीं जाने देती मेरी मम्मी, सिर्फ मेरे भाई को। भाई को जाने देती हैं, आपको नहीं जाने देती? हमको नहीं जाने देती है, सिर्फ भाई को। तो सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ के साथ एज अ एक ग्रुपिंग होता है ना, गर्ल्स ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज यू नो सोसाइटी ऐसी है, पेट्रियार्की फेस करनी पड़ते हैं यहाँ पर। घर में तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर घर से बाहर भी निकलिए तो उसकी दुनिया है जिसमें देखते हैं हम लोग कि बहुत अभी भी डॉरी है। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो है, अभी भी मर रही हैं, जल रही हैं। एजुकेटेड वुमेन होने के बावजूद भी दे आर फेसिंग दीज ऑल। मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वो पढ़ रही हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर भी वो ऐसा फेस कर रही हैं। आप बहुत न्यूज़ देखते ही रहती हैं, लेकिन बिहार में फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउरी सिस्टम, थोड़ा सा चाइल्ड मैरिज, ये सब तो। नैना जी क्या करती हैं आप? ऐसी काम करते हैं ऑफिस में, चाय पानी का जो रहता है। चाय पानी, ऑफिस में चाय पानी आप देती हैं। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं करते हैं, घर में रहते हैं। कुछ नहीं, घर में हम सब घर में। सब बहन लोग आई है तो एक जगह भेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग किसी का वेट कर रहे हैं? अच्छा, भेंट कर रहे हैं। रहती कहाँ हैं आप? रहते हैं उधर अंदर रहते हैं, आएंगे थोड़ा सा। कहाँ से हैं? यहीं से हैं? यहीं से हैं, दीघा से हैं। चुनाव चल रहा है इस बार दीघा में। महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्या लगेगा, नीतीश कुमार जीतेगा और कौन जीतेगा? हाँ, वही जीतेंगे, वही लोग को वोट देंगे हम लोग। उन्हीं को वोट देंगे? क्यों उन्हीं को क्यों वोट देंगे? क्यों नहीं, क्या 12 बजे रात तक हम लोग हम पूरा अच्छा से काम धंधा करके जाते हैं। पहले तो थोड़ी जाते थे। पहले क्या होता था? पहले छीन छोड़ छेड़छाड़ खूब होता था। अब छेड़छाड़ नहीं हो? नहीं, अब अच्छा से जाते हैं, शान से जाते हैं। महिला लोग एकदम बहुत ठीक है। हाँ, बहुत ठीक है। पुलिस रहती है ग्राउंड पे रात को? अब रात भर ग्राउंड मारते रहते हैं सब। किसी की हिम्मत नहीं होती कि देखे महिलाओं को? नहीं नहीं, हम लोग छेड़ देंगे, हम लोग छेड़ देंगे, हम लोग के छेड़ने का कोशिश करेगा तो। अब ऐसा दिन आ गया, अब गया, पहले का गया। अरे वाह, बड़ी कमाल की हैं। नया इंडिया है ये। अब किसने बनाया नया इंडिया? मोदी सरकार बनवाए हैं, नीतीश कुमार बनवाए हैं। आप भी नीतीश कुमार को वोट देंगे? हाँ, नीतीश कुमार को वोट जाएगा। हाँ, 10-10 हजार रुपए डाले हैं नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ महिलाओं के खातों में। आप लोगों के खातों में आया है ना? आए हैं, सबको खाता में हमको लदने आए हैं। अभी भी जाएगा तभी मोदी जी के मिलेगा वोट, नीतीश कुमार के मिलेगा वोट। 10,000 आए तो भी मोदी, ना आए तो भी आएगा, वही देंगे वोट। 6 बजे 7 बजे तो चल अपना अपना बेटी के बंद कर, ना तो लड़का सब लोग छेड़ा है। अब है कि तो खुलियाम हो गया कि लड़की लोग जहाँ बोल तक देते ना जाते। दीदी, सीधे चप्पल उठाते लड़का के 2 चट्टी मार देते हैं। आपकी दीघा विधानसभा क्षेत्र से, इस विधानसभा क्षेत्र से महिला कैंडिडेट खड़ी हुई हैं, दिव्या गौतम। नाम सुनी है उनका? सुनी है। तो महिला कैंडिडेट को ना जिताइएगा? अब देखा जाएगा। उनको नहीं जिताएंगे आप लोग? देखा जाएगा, अब वो घड़ी बोर्ड आएगा तो। अभी तो सब नीतीश महिला का वह बहुत, हम लोग का बहुत अथी किए, महिला सपोर्ट बहुत है। अगर महिला विधायक हो यहाँ से, आपके विधानसभा क्षेत्र से, या महिलाएं आमतौर पर भी बिहार में ज़्यादा विधायक हो जाए महिलाएं, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए कुछ बेहतर होगा? हाँ, हो जाएगा। महिला जब हो है खड़ा तो अब महिला को ना समझेगा, खड़ा रहेंगे तो होगा, जीतेगा। आप तो जिताना ही नहीं चाहती महिला को, आप तो नीति जो
वो हो गए, हाँ तो नीतीश करवे करेंगे, नीतीश किए इतना तो करवे करेंगे नीतीश को। अब नया नया अब कौन आ रहा है कैसा है हम लोग तो नहीं जान रहे, लेकिन नीतीश को तो जान रहे हैं। एक जगह प्रचार करने के बाद अभी ये कुछ ही दूरी पर दूसरी जगह प्रचार करने पहुंची थी दिव्या गौतम। यहाँ के लोगों से क्या बात की है उन्होंने वो जानेंगे और इनकी क्या समस्याएं हैं क्या नहीं हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक कैंडिडेट आप लोगों के पास यहाँ पे प्रचार करने आई थी, जानती हैं कौन है वो? कौन है? अभी जो लेडीज आई थी हाँ। दिव्या गौतम कुछ करके थी, आई थे लेडीज। दिव्या गौतम। हाँ। पार्टी पता है उनकी कौन सी पार्टी से थी? नहीं पता कौन सी पार्टी से? क्या कह के गई हैं आप लोगों से? हम लोग को बोली से 3 तारा पर देना है, 1 नंबर 3 तारा पर 1 नंबर वोट देना ये कह के गई हैं। हाँ जी। सरकार जो योजनाएं ला रही हैं महिलाओं के लिए, किसी चीज का लाभ मिला किसी योजना का आपको? हमको अभी कोई लाभ नहीं, हमको कुछ नहीं। हम लोग को नहीं मिला। 10,000 का फॉर्म भरे थे? हाँ भरे हैं, अभी मिला नहीं। नहीं मिलेगा, बोली से कि अब नहीं मिलेगा। 100 रुपया लगा रखे हैं कि हो सकता है मिल जाए। आशा तो सब कोई दे रहा है कि मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, अब आशा से आशा हो जाएगी। नहीं, सबको ये मैंने कह रहा है कि नहीं आगे या पीछे मिलेगा, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। पहले जिसको मिल गया वो मिल गया, अभी सुनाई नहीं दे रहा है कि मिल रहा है ना। अगर 10,000 रुपए वो मिलेंगे तो आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा? क्या करेंगे उस 10,000 रुपए का? क्या करें, क्या होगा? हाल में 10,000 10 रुपया के बराबर है कि नहीं? क्या है, 500 रुपया लेकर हम लोग मार्केट जाते हैं तो साग सब्जी का पता नहीं चलता है, तो पैसा खत्म लेकिन थैला भरता नहीं है। गलती बोल रही हूँ है कि नहीं? ऐसा ही होता है। महिलाओं के लिए वादे किए हैं सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से। किसके वादे आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और कौन लग रहा है कि वो महिलाओं से जो वादे किए हैं वो पूरे करेगा? अभी तो मैम एक बात सुन लीजिए, जब जरूरत होती है ना, ऐसे कर करके आप वोट दीजिए, लेकिन जब कोई ऐसा समय आता है तो पब्लिक जब जाता है उनके दरवाजे पर है ना, तो चिन्ह को छोड़िए ना, थोड़ा साइन करना है। मैम घर में बैठी हैं, नहीं मैम नहीं है, मैम को अभी फुर्सत नहीं है, ऐसा आता है तो हम लोग को जनता खुश तब आप खुश। जनता खुश नहीं है अभी? नहीं, जनता कहाँ खुश है? पहले एक फिर दूसरी और अब तीसरी जगह पर दिव्या गौतम प्रचार करके निकली हैं और जिन लोगों के सामने उन्होंने प्रचार किया है उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है क्या होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किस तरफ माहौल जा रहा है? इस विधानसभा में टक्कर है। किसके बीच में? ये भाकपा माले और संजीव चौरसिया के बीच में। एक तीसरे कैंडिडेट भी हैं, विनीता बिट्टू सिंह। हाँ, वो हमको नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे। जो सिचुएशन है वो यहाँ का है, ऐसे तो सिटिंग जो यहाँ का है विधायक जो है संजीव चौरसिया, उन्हीं का दबदबा अभी यहाँ पर है। लेकिन आगे आज पब्लिक का मूड है, पब्लिक अपना अपना सबका सोच है और सब अपना अपना अनुसार से अपना काम करता है। उनको जिनको जहाँ वोट देना होगा अपना वोट दे सकते हैं, वो सब सक्षम है अपना अपना वोट देने में। क्या आप चाहते हैं कि आप चाहेंगे ऐसा कि महिला विधायक हो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? एक बात तो चाहना, हम मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि एक बार तो मेरा सोच है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो महिला अगर विधायक हो तो चलेगा आप लोगों को? क्यों नहीं? क्या महिला और जेंट्स काम नहीं कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, सबका अपना अपना सोच है। वो काम करेंगे, जेंट्स काम करेंगे या महिला काम करें, सबका काम करने का तरीका होता है। जो उनको फंड मिलेगा फंड के अनुसार से वो काम करेंगी। तो ये इस वक्त दीघा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद थे। यहाँ की जो महिला कैंडिडेट हैं उनका कैंपेन कुछ हद तक कवर करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जब महिला कैंडिडेट प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरती हैं तो कैसा माहौल होता है, कैसा रिस्पांस मिलता है। और इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के हालात क्या है, महिलाओं का क्या कहना है, यहाँ की बाकी जो जनता है उनका क्या कहना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है नेहा देमान, कैमरा के पीछे मेरे साथ हैं विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।